एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आज के पेपर में आपके जो भी सवाल आए हैं उन सबका यहाँ पर लेकर आ गई हूँ मैं, जो भी मुझे जहाँ से क्वेश्चन मिला है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी कि आप जो जिनका भी एग्जाम 9 से स्टार्ट है ना, वो आराम से 130 प्लस ला सकते हैं, क्योंकि पेपर कहाँ से पूरा छप रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और लास्ट तक बनना। अगर आप सच में 130 प्लस लेकर आना चाहते हो ना, तो आज की स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके पहले देख लो कि आज का जो 29 दिसंबर का पेपर है, उसका पेपर 1 जो सुबह का शिफ्ट है उसमें क्या पूछा है, और शाम को मैं आपको पेपर 2 का बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो है बर्ड से कल भी क्वेश्चन पूछा था और आज भी पूछा है। जैसे कि कल आपने देखा था ना कि मैना और उल्लू से क्वेश्चन पूछा था, और आज भी जो है कलचिड़ी जो बर्ड्स है उससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। इट मीन्स कि आपको बर्ड्स वाला जो चैप्टर है, जो भी आपके नोट्स हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको अच्छे से करना है। डांस से क्वेश्चन बहुत आया है, जैसे कि कल भी बता रहे थे लोग। आज जो है पूछा है चिरऊ जो नृत्य है ना, जो कि मिजोरम का है, वो पूछा है। और ये मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस में इतना करवाया है ना, इसीलिए मैं बोली सारा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सब कुछ ऑनलाइन पेपर आप सभी के लिए एनालिसिस किया, तो मुझे पता है कि कौन कौन से शिफ्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। और यहाँ पर देखिए, प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा है कि किसमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि आलू है, सोयाबीन है, मक्का है, ऐसे ऑप्शंस थे। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस, मैंने एग्जाम से पहले भी टेलीग्राम पे आप सभी को ग्रीन हाउस गैस जो है उसका पूरा चार्ट भेजा हुआ था कि कौन से ग्रीन हाउस गैस है, कौन से नहीं है। तो जिसने वो देखा था वो आराम से कर लिया है। जैसे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा है। दूसरा जो है ट्रेन से है। ठीक है, ट्रेन से क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं कि दिल्ली के सापेक्ष जो है किस राज्य की कौन सा डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, ऐसे मतलब बना के अपनी तरफ से क्वेश्चन है ना उसको घुमा के पूछ रहा है। जितने भी बच्चे मेरे से मिले वो बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो है ना वो आपका सिंपल में ही रहेगा, वही बातें जो आपने पहले से पढ़ी है, बट उसको घुमा के पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो वो बदल नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, खेजड़ी वृक्ष से, खेजड़ी और कल देखा था आपने ओक ट्री, उससे क्वेश्चन पूछा था, तो खेजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन पूछा है। पियाजे से क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया, 3 क्वेश्चन पूछे हैं स्कीमा से रिलेटेड। कल जो है एसपीसीएफ को जो है वो ऑर्डर में लगाना था, और आज देखो इसे स्कीमा से पूछा है, और कल कॉन्क्रीट वाला भी पूछा था। इसका मतलब पियाजे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलवर्क से क्वेश्चन बहुत पूछा है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गई, वाइगॉस्की का जो स्कैफोल्डिंग है, जेडपीडी है ना, ये एकदम बढ़िया से पढ़ लो। पियाजे पढ़ लो, कोलबर्ग, चॉम्स्की, वही भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है, उससे क्वेश्चन पूछा था। हिंदी में जो है बहुभाषिकता से क्वेश्चन पूछा है। पैराग्राफ जो बच्चे बता रहे हैं कि गद्यांश और जो पद्यांश है ना बहुत ईजी आ रहा है। चलो, अच्छा है कि आप सभी के लिए जो है आपका पेपर अच्छे से होगा। बट याद रखना, जैसे जैसे पेपर का आगे जाता है ना, टफ आने लगते हैं। पिछली बार जो जनवरी में पेपर चला गया था ना, वो कंपेयर टू अदर्स बहुत टफ थे, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो। ठीक है, पैराग्राफ में जो है ना प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग प्रत्यय, मैंने आपको ट्रिक बताई ही है, उपसर्ग को कैसे पहचाना है, प्रत्यय को कैसे पहचाना है। तो जिसने वो पढ़ के गया था, जो पढ़ के गए थे उनका बहुत बढ़िया से हुआ है। तो जिसने नहीं देखा है, मेरी चैनल पे जाओ और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक बताई हुई है। संधि से क्वेश्चन पूछा है कि सूर्योदय वाली संधि, एक एक दो दो नंबर के ही पूछते हैं, 2 नंबर का ही आता है पैराग्राफ में ग्रामर से। ओके, उसके बाद से एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2022 है, एनईपी है, इससे क्वेश्चन कल भी पूछा था, आज भी पूछा था। ये कॉमन है। ये आपको ना एनालिसिस करने से एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे, तो जिसका टॉपिक्स नहीं तैयार होगा वो टॉपिक्स उठाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, पढ़ लो अच्छे से, ऐसे ही नंबर आते हैं। कौशल से प्रश्न आया था, कौशल अर्जन करने की जो क्षमता होती है। संप्रेषण से क्वेश्चन आया था, कम्युनिकेशन। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव टैग वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, हर एक सब्जेक्ट्स का बताया है, जिसने टैग वर्ड्स को पढ़ लिया है, क्योंकि जो भी बच्चे मिले वो यही बता रहे हैं कि टैग वर्ड से उनके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और ईवीएस में मैप से 2 से 3 क्वेश्चन थे। बे ऑफ बंगाल के सटे राज्य और एमपी से सटे राज्य, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। डिसएबिलिटी, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर एक शिफ्ट में मिलेगा, जैसे कि डिस्मॉर्फिया है। यूनियन टेरिटरी, जो कि हमारे 28 राज्य और 8 हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उससे क्वेश्चन पूछा है। एलिफेंट से हो गया, और उल्लू से हो गया। चिपको आंदोलन, ये भी पढ़ लेना। वैन हीले तो छूटेगा ही नहीं, वैन हीले तो सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, वो हर एक शिफ्ट में आएगा मैथ्स में। हिंदी में ना अधिगम अर्जन, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा होगा कि अधिगम अर्जन हम किस प्रकार करते हैं। ईवीएस में डायरेक्शन हो गया। ओजोन लेयर भी ईवीएस में पूछा था। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, इससे क्वेश्चन बहुत आए हैं। ईवीएस में नमामि गंगे से है, और कुछ बच्चे जो हैं वो बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है, जिसने उन लोगों ने बस ऑफलाइन किया था, क्योंकि अब सबके पास अवेलेबल नहीं होता है कि सब कोई जो है कोर्स परचेज कर पाए या फिर मॉक टेस्ट वगैरह परचेज कर पाए। तो जिसकी जितनी रहती है सुविधा वो उसके हिसाब से करते हैं। तो 1-2 बच्चे मिले थे, उन्होंने बोला कि जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर ऑफलाइन किया था उससे 50% ही मिल गया था, क्योंकि वो लोग केवल ग्रेड अप से फ्री वाला किए थे। बट जिसने परचेज किया था प्रीवियस ईयर पेपर,
ऑनलाइन वाला उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन वाले जो सारे पेपर है ना 2021 वाले भर भर के पूछा है उसी में से। तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप जो है पे वगैरह कर सकते हो तो देखो थोड़ा बहुत पैसा लगाकर अगर आप अच्छे नंबर लेकर आ रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिसका 9 से जनवरी से पेपर है, जिसका फ़ैब में चला गया है, तो प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन वाला पूरा का पूरा कर लो, वहीं से छप रहा है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि बच्चों ने बताया। देखो जनवरी में जो शिफ्ट हुआ है ना 6 का, आई थिंक हाँ 6 हो गया, 8 जनवरी हो गया, 11 जनवरी हो गई और एक 1 जनवरी वाला जो पेपर है ना वो कल 28 दिसंबर में पूरा छपा हुआ था वहीं से, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी भेजा था। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जनवरी में जितने भी शिफ्ट हुए हैं, अब आपका नहीं पता कौन सी शिफ्ट से आ जाए, 6, 8, 11 जितना आप कर सकते हो ना पूरा कर लो। ऑनलाइन वाले पेपर कर लो, ऑफलाइन को छोड़ दो, क्योंकि ऑनलाइन में ना क्वेश्चंस घुमा के पूछा है, सेम वैसा ही फॉर्मेट रह रहा है, बस ऑप्शन का बदलाव है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो वहीं से पूरा पेपर छप रहा है, कुछ भी चेंजेस, कोई भी नया टॉपिक नहीं आ रहा। आप देख रहे हो एक एक क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में डिस्कस किए हैं, कोई भी इसमें एक टॉपिक नहीं है जो कि आपके ऑनलाइन वाले जो प्रीवियस ईयर हैं उसमें ना पूछा हो। तो पूरा पेपर वहीं से छप रहा है। जनवरी का पूरा पेपर कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो मैं तो यही बोलूँगी स्टार्ट कर दो 16 दिसंबर से और ख़त्म कर दो 21 जनवरी तक। शायद 21 जनवरी तक ही पेपर हुआ था। क्वेश्चन जो है भेजा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए सीडीपी में जो है आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना होगा, इससे 5 क्वेश्चन पूछा है। पियाजे से 3 क्वेश्चन है, कोलबर्ग से है, चॉम्स्की से है, स्कीमा से है। जितना जिसको याद है वो उतना भेज रहा है मेरे पास, तो मेरा काम है आप सभी को बताना टॉपिक्स का, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी। और ईवीएस में देखिए उल्लू से वो गर्दन वाला, नेशनल पार्क, मधुमक्खी, हाथी, और यहाँ पर देखिए आज की पेपर शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का है ये, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम टेलीग्राम पे मैंने भेजा है, अदरक से था, रेगिस्तानी ओक था, पासमीना शॉल था, मानचित्र से क्वेश्चन कल भी पूछा था, आज भी पूछा है, रेबो पे था, आपने रेबो पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, ये जनजातियां हैं, तमिलनाडु के निकट राज्यों के नाम है, मतलब आपको मैप जो है ना अच्छे से देखना है। कलचिड़ी पे है, वो अभी मैंने आपको बताया। डांस देख लीजिए, चिरऊ जो है मिजोरम का है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछा था जो कि शिमला है, सोलर सिस्टम से था, बंगाल की खाड़ी से था। तो कल से क्वेश्चन जो है ना मिल रहे हैं। रेड डाटा बुक है, जो खेजड़ी वृक्ष है, कप्पा से था, मैप से था। देखो यहाँ पर मलेरिया रोग से है, मतलब क्यों कैसे उपचार इसका है। नीचे देखो 23 नंबर पे यहाँ पर वन संरक्षण से है, और ग्रीन हाउस गैस से है, चिपको आंदोलन से है, असम से भी पूछा गया है। और यहाँ पर देखो नीचे सबसे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए आप पीवाईक्यू से। मोस्टली सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जितने भी बच्चे मिल रहे हैं सब बता रहे हैं। हिंदी का भी देखो जितना इसको याद था उतना मुझे भेजा है। हिंदी मॉडरेट थी इनके अनुसार, बहुभाषिकता से क्वेश्चन है, भाषा कौशल के उद्देश्य हैं, टॉप डाउन जो अप्रोच होता है वो है, समास है, कल भी समास था आज भी है, संधि है, विलोम है, प्रत्यय उपसर्ग से था। प्रत्यय उपसर्ग वाली ट्रिक मेरी देख लेना अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं। पर्यायवाची से है, ठीक है। गद्यांश था, फ्लैग से रिलेटेड था, गद्यांश पद्यांश। एनईपी 2000 जो है 20 है, एनसीएफ है। और ग्रह जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो कौशल एक उत्पाद वाला होता है, ये ग्रहणात्मक होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अब इंग्लिश का भी देख लीजिए। इंग्लिश में आपकी स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, इससे क्वेश्चन पूछा है, और इंग्लिश का पैसेज जो है वो ईजी है, ठीक है। अब मैथ्स का देख लो। मैथ्स में देखिए एलसीएम से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये वाला ऐसा क्वेश्चन था, आप यहाँ पर देख सकते हो, एडिशन वाला था। नंबर सिस्टम कल भी पूछा था। 96 के सम ऑफ फैक्टर्स निकालना तो बहुत आसान होता है। पैडागॉजी में पूछा था गणित की प्रकृति, और ये मैंने आपको टैग वर्ड जो भेजा है ना, कराया भी है, टेलीग्राम पे भेजा है, उसमें भी मैंने ये बताया है, क्योंकि इसे हमेशा पूछता है। कोण पे था, आयत का परिमाप है, और ये त्रिभुज है, त्रिभुज से पूछा था, और आयत के परिमाप से। तो पेपर जो है ना सब के सब प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट हो रहे हैं। ऑनलाइन वाले जो भी जिसका पेपर हो रहा है सब लोग यही बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से ना क्वेश्चन बहुत पूछा है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर खुद लिखा है कि पीवाईक्यू से बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सच में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं ना, तो मैं तो यही बोलूँगी अभी भी स्टार्ट कर दो, समय आपके पास है दूसरे बच्चों के कंपेयर में, क्योंकि जिसका पेपर हो चुका है उनका तो हो चुका, उन्हें नहीं पता था, बट अब आपको भरोसा हो गया होगा कि ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शाम की एनालिसिस भी आप देख लीजिएगा, मैं बहुत जल्द करा दूंगी, और अच्छे से पढ़ते रहो। एक मॉडल पेपर भी आएगा इन सारे क्वेश्चंस पे आधारित, वो भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।